हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आप सभी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। और आज सुबह का टाइम है और दीदी को देने हैं बहुत सारे करवा चौथ तक ब्लाउज, तो मैंने कर रखी है आज छुट्टी। और आज मैं करूँगी घर का सारा काम, दीदी करेंगी सिलाई। वैसे तो दीदी बीच में एक दो काम में मेरी मदद भी करेंगी। तो सबसे पहले मैंने आंगन की झाड़ू निकालनी स्टार्ट कर दी थी। अब पीछे से मैं निकाल के ले आई हूँ। ये पैड़े में रोज़ाना झाड़ू लगती है, तो बच्चे खेलते हैं तो मिट्टी वगैरह डाल ही देते हैं। और मैंने झाड़ू कंप्लीट तो की नहीं थी, वैसे अदम में ही थी। तो मैं बीच में, ये भाई साहब है हमारे जो दूध लेने के लिए आते हैं, तो इनके लिए पहले चाय बना के दिए। और अब हो गई मेरी झाड़ू कंप्लीट। इधर ये लास्ट है। ये होद पे से थोड़ी सी ये वैसी सीमेंट डाली हुई है, इसमें से झाड़ू अच्छे से रेत निकलता नहीं है, तो इसमें कई बार लगानी पड़ती है, तब जाकर इसके अंदर से रेत निकलता है। अब इनके कोई दोस्त आए हुए हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी और चाय बनाई है मैंने। और पहले उनको चाय देकर आऊँगी। उनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे, तो अच्छा नहीं लगता कैमरा ऐसे उनके ऊपर लगाने को। और उनको चाय देकर मैंने मांजे हैं बर्तन, क्योंकि दोस्तों भैंसों का काम है, तो बर्तन तो लाजवाब है, ज़्यादा ही होंगे। बर्तन मांजने के बाद मैं हमेशा करती हूँ सिंक को साफ़, क्योंकि ये सिंक दूध के बर्तन मांजने की वजह से ये चिकने हो जाते हैं, चिकना हो जाता है पूरा सिंक। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इसमें जैसे चिकने हाथ लगते हैं तो ठुट्टी में, तो उसको भी हम अच्छे से, मैं रोज़ाना ही साफ़ करती हूँ ताकि ये बिल्कुल साफ़ रहे। बार बार इसको हाथ लगाते हैं, बंद करते हैं, फिर धोते हैं, तो इसको रोज़ाना ही साफ़ करना होता है। मेरे बर्तन मांजकर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने बर्तन मांज लिए थे। और बर्तन मांजने के बाद मैं इनको रख आऊँगी धूप में थोड़ी सी देर के लिए। थोड़ी धूप लग जाती है तो बर्तनों में अच्छे से चमक आ जाती है। अब मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि जिया जी को जाना है ड्यूटी, तो फटाफट आटा लगाने के बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। दीदी ने भी एक ब्लाउज सिलकर कंप्लीट कर दिया था। मैंने इतने ये काम किए थे, उन्होंने भी एक ब्लाउज सिल दिया था और मेरा आटा लगकर तैयार हो चुका है। वैसे तो दोस्तों अकेले काम करते हैं तो बहुत सारा काम निकलता है, और हमारी वॉशिंग मशीन हो रखी है ख़राब, तो कपड़े भी मुझे हाथ से ही धोने थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी और ज़्यादा वॉशिंग मशीन में धोते हैं। और फिर एकदम हाथ से धोना होता है तो ऐसा लगता है पहाड़ से लगते हैं कपड़े। और दीदी ने बना ली है दोबारा की चाय। अब हम सभी बैठकर पियेंगे, क्योंकि मम्मी जी ने नहीं पी थी दोबारा की चाय, और ना ही दीदी ने ना मैंने। हम तीनों सासू बहू एक साथ बैठकर एक बार दोबारा की चाय ज़रूर पीते हैं। सुबह की तो दोस्तों कभी दीदी के साथ पी लेते हैं, कभी नहीं भी पीते, पर छुट्टी वाले दिन एक तसल्ली वाली चाय ज़रूर पीते हैं। दीदी किचन में ही बैठ के पी लेंगी चाय मेरे साथ। और मैं खाना बना रही हूँ। दीदी जिया जी की रोटी बनाने के बाद मैं बंद कर बच्चों के लिए बाद में बनाऊँगी। और अब हम आ गए हैं बाड़े में, क्योंकि बाड़े में हमें भैंसों का काम करना है और दीदी को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना था, क्योंकि लगातार भी मशीन पर कपड़े नहीं सिल सकते, वो भी थक जाती हैं।
तो उन्होंने सोचा कि चलो तुम्हारे साथ मैं भी बाड़े में काम करवा के आती हूँ। उन्होंने पिला दी थी भैंस और मैं डाल आई थी गोबर। अब सारा ठाणों को सही कर दूंगी। ये माँ बेटी मीशो ऐप पर सामान खरीद रही हैं दीपावली के लिए। किचन का सामान, नए डिब्बे, नई मसालदानी। तो बार बार उनको देख देख के हमें दिखा रही थी। अब ये डाल आएंगे कूड़ा। सारे ठाणों को एक सार करने के बाद ही दोस्तों झाड़ू लगाई जाती है। और छुट्टी वाले दिन तो कुछ ज़्यादा ही भैंसों का जैसे एक्स्ट्रा काम होता है वो भी कर लेते हैं हम। खेतों में जाने से इधर की सफाई कम ही होती थी, क्योंकि सुबह जल्दी चले जाते थे, शाम को भी जल्दी चले जाते थे, तो अच्छे से इधर झाड़ू वगैरह नहीं लग पाती थी। और हमारी मम्मी जी के तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उनको बैठने उठने वाली दिक्कत ज़्यादा होती है, तो उनसे तो झाड़ू बैठ कर लगा ही नहीं जाती। और वही बात है, बैठे बगैर रेत में से कूड़ा निकलता नहीं है। ये हमारी मम्मी जी है। और ये भैंस ने पाड़ दिया था खुट्टा, और ये खुट्टा गाड़ने के लिए लगी हुई है, क्योंकि शाम को जब सानी करेंगे तो खुट्टे की तो ज़रूरत होगी दोस्तों, क्योंकि बगैर खुट्टे के तो भैंस बंधेगी नहीं। ये हमारी भैंस का पाड्डा है जो थोड़ा सा बीमार है। ये हमारी गाय का बछड़ा। और अब हम आ गए हैं अंदर आने के बाद मैंने बेटी को भी थोड़ी सी सफाई में लगा लिया है, क्योंकि दीदी को करनी थी सिलाई। अब अंदर आने के बाद बोल दिया था हमने कि आप सिलाई करो। वो अपने सिलाई के सामान लेने के लिए अंदर आई थी, तो कुछ बोल रही थी बेटी को, तो बेटी को भी हंसी आ गई। उस दिन आज हमारे आए हैं चद्दर वाले, और ये हमारी पड़ोस में दीदी है, उन्होंने भी चद्दर ली थी और हमने भी चद्दर ली थी। मैंने चद्दर की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो ऐसे अजीब तरीके से मुझे देख रही थी। अब हो गई है दोस्तों शाम, और शाम को सानी तो दीदी करती है, क्योंकि मुझे सानी करनी नहीं आती। भैंसों का काम में बस मैं गोबर डालती हूँ और यहाँ से झाड़ू लगा सकती हूँ। सानी वगैरह इमरजेंसी में ही करती हूँ, क्योंकि मम्मी जी और दीदी नहीं होती तभी मेरा नंबर आता है सानी करने का, वरना मैं तो ऊपर का ही काम करती हूँ। भैंस का चाट पाट चढ़ाने का, भैंस पिलाने का, गोबर डालने का। तो ये हमने कर दी है भैंस की सानी। और अब हम चाय वगैरह शाम की पी के आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारी मम्मी जी ने कहा था कि करवा चौथ के लिए तुम्हें साड़ी दिला के लेके आऊँगी। और अब हम आ गए हैं साड़ी वाले के घर पर। उसकी दुकान थी ऊपर, तो हमें भी ऊपर ही आना था। ये है बहुत सारी साड़ियाँ, और इनमें से हमने करनी है इनमें से ही पसंद करनी है हमें एक साड़ी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।